हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं एक्चुअल में मैं भी एथिस्ट हूँ बचपन से ही। हम्म। ठीक है, लेकिन मैं एथिस्ट मेरा बनने का रीज़न था एनिमल के प्रति मेरा प्यार। और हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग, जैसे कि मैं बहुत लोग को देखता हूँ, जैसे कि आप हैं ह्यूमन विद साइंस से, फिर आस्था मुक्ति चैनल है, तो ये लोग, आप सब जितने भी बोल सके इन्फ्लुएंसर है एथिज्म को लेकर के, तो आप लोग का क्या बिलीफ है एनिमल राइट्स को लेकर के? किसको लेकर के? एनिमल राइट्स को लेकर के, जानवरों पे जो अत्याचार किया जाता है, जानवरों को खा के या उसको इस्तेमाल करके जिस भी तरह से, तो उस पे आपका क्या स्टैंड है? अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं। इस पे वैसे अमित सर ऑलरेडी एक कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और एक सेपरेट वीडियो भी डला है। तो देखिए आयुष गुप्ता जी, अब आप यही बोल रहे हो कि कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग आजकल वीगन होते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि वेजिटेरियनिज्म सही है या फिर नॉन वेजिटेरियन होना भी ठीक है, आप ये पूछना नहीं चाहते हैं? नहीं वो नहीं, वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा ये है कि जैसे कि मेरा मानना है हम्म। पर्सनली हम्म। कि अगर मेरा जैसे कि एक प्यार है जानवरों के प्रति, ठीक है, और मैं एक हम्म। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ, वीगन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट। हम लोग प्रचार करते हैं। मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो कोलकाता में जितना भी एक्टिविज्म होता है, और हम्म। मैं कई सारा प्रोजेक्ट डेल्टा और मर्सी फॉर एनिमल्स के साथ भी किया हूँ। तो हम लोग का मेन फोकस रहता है कि लोगों को समझाया जाए कि आप लोग जो कर अच्छा। रहे हैं वो गलत कर रहे हम्म। हैं। गलत कर इन सेंस कि आप लोग जो भी किसी भी जान का परवाह ना करके, ठीक है, किसी को तकलीफ पहुंचा के, दुख दे करके, किसी को जान मार के आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, वो इंसानियत के खिलाफ है। और ये काम को प्रोत्साहन मिलता है रिलीजियस से। आज भी आप चाहिए देखिए कोलकाता की काली काली घाट में जो काली मंदिर है, ऑल इंडिया में फेमस है। हम्म। फिर तारापीठ हो गया, वो सब जगह पर जानवरों को बलि दिया जाता है। और यही नहीं, वहाँ का जो प्रसाद है ना, उसमें भी मछली खिलाया बलि जाता तो है हिंदू धर्म एवरी डे। बलि तो हिंदू धर्म में भी दिया जाता है। हिंदू धर्म में है, मुस्लिम में है, जैन को हम्म। छोड़ करके, लेकिन जैन फिर भी दूध का इस्तेमाल करते हैं, और ये वो लोग का रिलीजियस है। वहाँ के जो हम्म। जैन मुनि भी हुए, तो वो लोग भी कुछ करे ना करे दूध, घी, शहद, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी तो कहीं न कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं किसी जानवर के साथ, क्योंकि दूध का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप हम्म। जितना दूध पीजिएगा, वही गाय कल कटेगी, वही भैंस कल कटेगा। और अच्छा, खुलेआम ये तो होता आपका है। क्या टेक है? आपका क्या टेक है इस पे? मेरा हम्म। मेरा स्टैंस ये है कि जानवरों के साथ न्याय होना चाहिए। जो भी हम अच्छा। लोग अब तक करते आए हैं अनजाने में, तो अब हम लोग क्योंकि हम्म। कॉन्शियस हो गए, अब हम लोग काफ़ी, हम लोग का मतलब माइंड, आप ये कहना चाहते हैं सेंस कि हम सभी लोगों को वीगन बन जाना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? वीगन बनना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एथिज्म में आप वीगन हो? आप वीगन वीगनिज्म। हो? हाँ, बिल्कुल। मैं पिछले 3 आप साल से वीगन हूँ, उसके पहले मैं वेजिटेरियन था। अच्छा, आप वीगन हो। अच्छा, क्या उसके आप पहले मैं ये नॉन अच्छा, सुन लीजिए अब। अच्छा, क्या ये वीगनिज्म को हर व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है? बिल्कुल, हर कोई कर हर सकता व्यक्ति है। हाँ, हर बताइए जरा व्यक्ति कैसे? कर अगर मान सकता लीजिए है, कोई लेकिन अच्छा बताइए, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और वो दवा लेने जाता है, ठीक है? तो अब किसी को कैप्सूल हाँ, मिलता है, ठीक है? अब कैप्सूल किसी को तो ये पता हाँ, नहीं है कि ये इसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो जिलेटिन से बनती है। तो अब भाई बिल्कुल। उसको नहीं पता, तो वो तो कैप्सूल खा लेगा, तो फिर उसका वीगनिज्म का वो तो फेल हो जाएगा। वो देखिए, वीगन तो रहा नहीं फिर। अब बताइए, और दूसरी बात, अब जैसे हाँ, भी जो व्यक्ति, हाँ पहले इसका जवाब दे दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। देखिए बात ऐसा है कि यहाँ पर आप बीमार पड़ गए, इसका मतलब कि आप के जान को खतरा है। सपोज हम्म। आपको कोई हम्म। गंभीर बीमारी हो गया, और हाँ। आपका जान, आपका आयु आने वाले 40 साल है, मतलब 40 साल तक आप जिंदा रहिएगा, सपोज दैट। और अगर आपका जान बचाया जा सकता है किसी और को मार के, ठीक है, भले हम्म। ही वो कोई भी जीव हो, चाहे इंसान ही क्यों ना हो, तो आप पहले तो अच्छा, तो अपना मतलब देखिएगा। आपकी जो राइट। वीगनिज्म की डेफिनेशन है वो मतलब समय के साथ बदलती भी है, मतलब जब तक सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलती नहीं है।
बिल्कुल नहीं। क्यों? सिचुएशन अभी अभी अगर तो आपका क्योंकि जान या अभी यहाँ पर किसी मरने की बात आ रही है किसी तो आप कह रहे हैं मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदल दी ना आपने आपका डेफिनेशन। जान आप बोल रहे हो कि तब तब खा लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आपका जान या अच्छा फिर ये किसी बताओ और का जान, अच्छा ये तो बताओ आयुष गुप्ता ज़ाहिर सा बात है आयुष आप अपना गुप्ता जान चुनिएगा। आयुष गुप्ता ये हाँ, बताओ, कोरोना की वैक्सीन ली थी लेकिन आपने? ल कोरोना की वैक्सीन ली थी आपने? कोरोना हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा जान पे बनाया था, इस वज़ह से मैं मुझे लेना पड़ा। अच्छा तो आपको पता है वैक्सीन वो बनी थी तो हाँ, उसके कितने अंडा कितने से सारे बना था, जानवरों पे पहले नहीं, और कितने सारे जानवरों पे टेस्ट ट्रायल हुआ उसके था, हुए ट्रायल होंगे, हुआ आपको था। इसके बारे में पता है? हाँ तो फिर बिल्कुल, लेकिन हाँ तो फिर आपने क्यों ली थी फिर देखिए वो? जंग में अगर जंग होता है नहीं सपोज़ यार इंडिया मतलब ये पाकिस्तान का, तो कई सारे भाई आयुष भाई, ये नहीं, दोगलापन की नहीं दोगलापन नहीं चलेगी यहाँ यहाँ पे पर, यार। ये मतलब ये नहीं, नहीं, दोगलापन यहाँ नहीं पर चलेगा। मेरा स्टैंड ये सब बिल्कुल समझ गलत है। लीजिए। नहीं नहीं ये बिल्कुल बात गलत है ऐसा ये। है हम्म बात ऐसा है कि अगर बात आपके जान पे बनाए, तो फिर आप भले ही आपको छूट मिल जाता है क्योंकि हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सपोज़ कि आप किसी को मार के आपको बस कुछ स्वाद मिल रहा है, ठीक है? लेकिन उसका रिप्लेसमेंट है और वैक्सीन का क्या रिप्लेसमेंट रिप्लेस उस समय कुछ नहीं था। दवा का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं था कि हाँ, अच्छा वेगन तो तरीका से दवा बनाया जा सकता है, नहीं है। हम्म लेकिन जिस चीज़ का रिप्लेसमेंट है जो क्रुएल्टी फ्री हो, तो वहाँ पर हमें जानवरों को मार के नहीं बल्कि क्रुएल्टी फ्री तरीका ही चुनना चाहिए। जितना तक हो सके उतना तक अच्छा देखिए बने पहले रहना तो ही आयुष बेटर आयुष है। गुप्ता भाई आपकी तरफ से बैकग्राउंड नॉइज काफी है। देखिए ये सारी चीजें ना, ये एक हाँ, फैशन चल रहा है ना जो वीगनिज्म का दुनिया के अंदर, उसमें ही ठीक लगती हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर भाई हुँ, लोग जो सी फूड्स पे डिपेंडेंट हैं, अब अगर वो वीगनिज्म को फॉलो करेंगे तो भाई उनके लिए तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब नहीं आप उनको प्रॉब सलाह देने जाओगे वीगनिज्म की, वहां सलाह देने जाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? अच्छा सपोज़ सपोज़ हम्म कीजिए आप एग्ज़ाम दिए थे 10th 10th पास किए हैं, राइट? अरे वो छोड़ो यार, पहले ये बताओ आपने वैक्सीन ली, आप न अपना मैं दोगलापन यहीं दिखा रहे हो, आपने सारा कुछ लिया, आप कोरोना की वैक्सीन लिए हो, आपको और भी बीमारी होती हैं तब आप दवा खाते होंगे, आप अभी मेरा 3 साल से सर वीगन मेरा बन एक गए हो तो लोगों क्वेश्चन को है। बेवकूफ बना रहे हो। हुँ? सर सुनिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप 10th पास किए थे, ठीक? राइट? अज़्यूम करते हैं कि आपको 90% मार्क्स मिला जो कि बहुत अच्छा है। 10% मार्क्स नहीं मिला इसका मतलब कि आप 10% क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ कर के आए, राइट? यार देखो आप आप जब पेपर दे रहे आयुष थे भाई याद सुनो। कीजिए हाँ, हुँ, अब बोलो, बोलो। जब आप पेपर दे रहे थे, तो उस समय आपको भले ही पहला क्वेश्चन नहीं पता, आप छोड़ दिए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं पता है तो आप बाकी सारा पेपर ही ब्लैंक छोड़ दीजिएगा कि हाँ, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है तो चलो एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं, चले जाते हैं। आपको जितना आता था, जितना बन सकता था, जितना हो सकता था आप किए, राइट? तो वही मेरा बोलना है कि आप जितना कर सकते हैं, जानवरों के प्रति जितना करुणा का भाव आप रख सकते हैं, उतना तो कम से कम रखिए। हाँ, जो नहीं हो पा रहा है, जो बिल्कुल बियॉन्ड योर लिमिटेशन है, वो काम आप मत कीजिए। जैसे कि आप बोले कि वैक्सीन लिए थे, तो अरे वैक्सीन सुनो, क्या था कि ये एक्सेप्शनल था, हाँ, एक्सेप्शन था। मतलब बहुत सारी आपकी चीज़ ऐसा एक्सेप्शनल है चीज़ें जिसका भी आई सॉल्यूशन सुनो भाई, सुनो आपकी चीज़ें एक्सेप्शनल आएँगी, बहुत सारी जिसका चीज़ें आएँगी। दरअसल सुनो यार जिसका भाई देखो, अ, हाँ, यार सुन लो ओके बोलिए। सुन लो। देखिए, ये जो फ़ेसबुकिया और व्हाट्सएपिया बातें हैं, हालाँकि अब देखिए दुनिया के अंदर जब वीगनिज़्म का कॉन्सेप्ट आया, तो भाई भारत भी इस चीज़ से कैसे पीछे रहेगा? ये हम सभी जानते हैं कि भाई भारत में भी वीगनिज़्म बड़े तेज़ी से बढ़ा और सबसे बड़ी बात देखो, अगर आपको वीगनिज़्म वाली शैली अपनाना है और आप वीगन रहना चाहते हो तो ये आप बेशक रहिए, ठीक है। लेकिन आप जिस तरीके से जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं ना और अपने मत के विरुद्ध जो भी दिखता है उसको वो खराब बोलते हैं, वैसा आप मत करिए। मतलब कि जो व्यक्ति वीगन नहीं है उसके मतलब उसको आप इंसान ही नहीं समझते हो या उसको बड़ा क्रूर समझते हो। तो जो 1 मिनट आप यार म्यूट रहें आप। तो ये जो विचारधारा है, जो कट्टरपंथ है ना, आप बहुत सारी विचारधाराएँ चल रही हैं। कोई एंटी लेस नेट लिस्ट बन रहा है, कोई वीगन वीगन बन रहा है। तो दिक्कत कहाँ आती है भाई? देखो, आपको क्या फ़ॉलो करना है, आपको वीगन रहना है, आपको एंटी नेट लिस्ट रहना है या बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है? बहुत सारे टर्म्स आ गए हैं। तो आप जो हो,
आप किसी पर थोपिए नहीं। अगर आप वीगन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति वीगन हो जाए और आप ये सबको सलाह दे रहे हो। आप गरीब व्यक्ति को अगर वीगन रहने की सलाह दे रहे हो तो भाई ये उसके जीवन के साथ खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं है। आप ये ऐसे भ्रामक तथ्यों का प्रचार मत करिए, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो मूल रूप से सर्वाहारी प्राणी है, ठीक है? और हमारे जो पूर्वज थे वो भी भाई वीगन नहीं थे। तो हमारा जिस तरीके से शरीर विकसित हुआ है, वो ये एक वैज्ञानिक प्रमाणिक के तथ्य है कि वो भाई वो सर्वाहारी के रूप में ही डेवलप हुआ है। और आप अगर उनको वीगन वाली चीज़ें दे रहे हो, जो गरीब व्यक्ति है, वो इतनी सारी चीज़ों को कैसे देख पाएगा? आप वही बात कर रहे हो ना कट्टरपंथ वाली। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो हवा-हवाई बातें और ये जो फैशन वाली, ये आप अपने पास तक रखिए। यहाँ पर वीगनिज़्म का प्रचार या किसी दूसरे को भाई ऐसे को सलाह मत दीजिए। आप जिस विचारधारा को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप वीगनिज़्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन आप हर किसी व्यक्ति को मतलब यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम वीगन हैं, वेजिटेरियन हैं या हम नॉन वेजिटेरियन हैं, हम किसी के साथ नहीं कहते। भाई देखो, ये किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन हाँ, ये हम सभी कहते हैं कि देखो, आप जितना करुणा, दया जानवरों के प्रति रख सकते हैं, बिल्कुल रखिए। आपके अंदर सभी जानवरों के प्रति करुणा, दया होनी चाहिए। अब लेकिन आप ये कहो कि भाई किसी की चॉइस क्या है, कोई सी फूड खाता है, तो आप बोलेंगे उससे कि नहीं सी फूड नहीं खाइए। अब वो ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पर लार्ज स्केल पे सी फूड ही अवेलेबल्स हैं, दूसरे और ऑप्शंस नहीं है, या बहुत महंगे पड़ रहे हैं अगर उनको फॉलो करना, और वो गरीब व्यक्ति है, तो भाई वो तो मर जाएगा आपके हिसाब से। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप दूसरों को मतलब ये अपनी हवा-हवाई गप्पे मत मारिए ना। आयुष भाई, हाँ बोलिए अब। आपके बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जैसा कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, आप एथिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? मैं ये बहुत अच्छा काम है, मैं भी ये हमेशा से करना चाहता था अरे भाई और हम मैं किसी पे करता भी हूँ, थोप नहीं रहे हैं। जो भी भाई मैं थोप नहीं, नहीं हम थोप लोग नहीं यहाँ रहे, पर किसी पे, हम लोग बिल्कुल, यहाँ पर एथिज्म भी नहीं मैं थोप भी रहे हैं। या सुनिए, यहाँ पर हमारी जो लड़ाई है वो हाँ, लड़ाई है अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ। हमारा जो मूल उद्देश्य है ना, वो हमारा मूल उद्देश्य, हमारा एम है, वो है कास्टिज्म के खिलाफ, ठीक है? और बाकी हमारा ये नहीं है कि हम एथिस्ट बनाने सबको बैठे हैं। देखो, आप तार्किक रहिए, आप जो फैक्ट्स हैं उन पर भरोसा करिए, आप जो गलत हो रहा है उसका विरोध करिए, जो सही हो रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। सिर्फ हमारा ये उद्देश्य है। हमारा यहाँ पर ये नहीं कि भाई अगर कोई एथिस्ट नहीं है तो हम उससे बात नहीं करते, या जो एथिस्ट नहीं होगा तो वो हमारा दोस्त नहीं हो हुँ, सकता। हमारे नॉन एथिस्ट भी बहुत सारे दोस्त हैं ना, जो थीस्ट लोग हैं। हाँ, एग्री करता हूँ आपकी बात से। ज हम लोग भी एक्चुअल में ना थोप नहीं रहे, हम लोग सिर्फ रियलिटी दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखिए क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर। हम लोग भी कभी बोलते नहीं कि आप बन जाइए, कर लीजिए। और जैसे कि आप बोले गरीब के बात, तो गरीब लोग नॉन-वेज खाता है या किसी जानवर को खाता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा जानवरों का कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर आप फूड एज़ अ फूड उसको इस्तेमाल करते हैं तो। और उसी के कंपैरिज़न में आप देख लीजिए वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, वो बहुत सस्ता ही मिल जाता है। और सी फूड का है तो जहाँ पर सी है, वहाँ पर क्या अच्छा चलो, खेती नहीं होता है? अब रुको वहाँ रुको, बहुत आयुष सारा गुप्ता होता भाई, है। आयुष गुप्ता भाई, अच्छा ये बताओ, जो हाँ, ओमेगा हाँ, 3 फैटी एसिड होता है ना, तो हाँ, अब ये अगर आप कहेंगे वीगन बन जाइए, तो अब भाई वीगन बन जाएँगे तो भाई ये जो प्लांट बेस्ड जो फूड हैं, उनमें ये मतलब इनफ मात्रा में होता नहीं है, पर्याप्त मात्रा में उनमें पाया नहीं जाता है, ठीक है? और ये अगर नहीं हो तो भाई धमनियों में जो स्वस्थ रखने की जो भूमिका जो धमनियाँ निभाती हैं, उससे भाई जो हार्ट अटैक के खतरे बढ़ जाते हैं। मतलब अगर ये ओमेगा 3 की अगर कमी होती है। इसी तरीके से भाई जो विटामिन डी 3 है, और ये भी भाई, मैं इस पे सुनो ना, आता हूँ। ये सुनो, अरे सुनिए ना, इस पे नहीं आता हूँ, फैक्ट पे बात करते हैं। जो विटामिन डी 3 है वो हुँ, भी हुँ, एनिमल बेस्ड फूड में ही ज़्यादा पाया जाता है। और अब ये बताइए, जैसे विटामिन बी 12 को ही ले लीजिए, अब ये भी भाई नहीं पाया जाता है हुँ, आपके जो प्लांट बेस्ड फूड में। तो अब ये जो चीज़ें हैं, अगर मतलब आप विटामिन बी 12 के लिए तो भाई ये तो आप इसकी पूर्ति तो कर ही नहीं सकते आप प्लांट बेस्ड फूड से। तो अब ये विटामिन बी उसका भी बी 12 डी 3 इसकी पूर्ति कैसे करोगे? इसके ऑप्शन बताइए ज़रा। मतलब आप किसी गरीब व्यक्ति को बता रहे हो, और उसका खर्चा कौन उठाएगा? सारी चीज़ें आपको बताना। आप मतलब ये फैशनेबल चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन आप जिस तरीके से उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उसका फिर सॉल्यूशन आप दे दीजिए, अल्टरनेटिव दीजिए आप। चलिए। मैं सॉल्यूशन देता हूँ। जैसे कि हुँ। ओमेगा 3 हो गया, ठीक है? ये फिश ऑयल में पाया जाता है, इसका बहुत सा सप्लीमेंट अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा वेगन क्या कोई ओमेगा सुने, 3 अरे कैप्सूल्स। सुनिए, हाँ, क्या कोई गरीब व्यक्ति हाँ। जो दिहाड़ी करता है, वो ये सारी चीज़ें पूरी कर सकता है क्या?
और जो बिल्कुल, B12 के सप्लीमेंट है वो फ्लैक्सीड क्या वो एनिमल क्रूएल्टी नहीं है? B12 के जो सप्लीमेंट्स लेंगे तो क्या उसमें नहीं एनिमल वो एनिमल क्रूएल्टी नहीं है? देखिए, विटामिन बी 12 जो है वो एनिमल के हम्म बॉडी में पाए जाते हैं, ये बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन वो एनिमल हम्म, बनाता नहीं है, वो बनाता है बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है ये इंसान के बॉडी में भी पाया जाता है, ये लार्ज अच्छा। इंटेस्टाइन में पाया बनता है ये बैक्टीरिया। और तो वो जो मतलब है ना उसको वो लेने की अब्सॉर्ब जरूरत नहीं ही हो नहीं है? पाता है। तो लेने की जरूरत जरूरत नहीं है, इसलिए आप ये है कहना क्योंकि चाहते हो? हमारा, मैं जैसे कि बताया भी कि वो हमारा बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि उस जगह पे ये बनता है जहाँ से कि बॉडी अब्सॉर्प्शन नहीं कर पाता है। तो हम लोग का जैसा कि आजकल का चाल ढलन है, सब कुछ धो करके खाते हैं, इस वजह से विटामिन बी 12 भी खत्म हो जाता है किसी भी चीज से। बट इसका सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, अगर आप ले सकते हो तो लीजिए, लेकिन ये सबको जरूरत नहीं अरे हुआ मैं था। कह और रहा हूँ एक और बात है, क्या जो दिहाड़ी करता है वो कहाँ से लेगा जानवर सप्लीमेंट भाई? ओ भाई मेरे भैया, जो दिहाड़ी करता है वो उसको सप्लीमेंट कहाँ से? आपका पप्पा देगा क्या उनको? जरूरत जरूरत ही कौन नहीं है देगा ना, ये सप्लीमेंट्स? क्योंकि क्या दस देखिए, बीस रुपए के अच्छा आते हैं? 10-20 रुपए के आते हैं क्या सप्लीमेंट्स? मैं उस पे आता हूँ। आप कितनी पहले ये है जिंदगियों कि जो मतलब ये इंसान बताओ, आप ये अपने फैशन के नॉन-वेज तौर, अरे सुनो भाई आयुष गुप्ता, आप अपने फैशन के नाम पर क्यों दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना चाहते हो? मुझे ये समझ नहीं आता भाई। हम्म? नहीं, इसमें ज़िंदगी का खतरा नहीं है, बता रहा हूँ। अरे ये क्यों जो नहीं है भाई? सप्लीमेंट्स अरे है, क्यों नहीं है? वीगन, अगर कोई अच्छा आपका वीगनिज्म कहना को है, फॉलो करेगा। अच्छा ये बताओ, आप खुद ही यहाँ पर दोगले साबित हो गए हो, आपने आपका कोरोना की वैक्सीन ली जिसमें एनिमल क्रूएल्टी इन्वॉल्व है। मैं ठीक ठीक उसका है। उसका मैं सुनो बता भी मेरे दिया भाई क्यों मैं अभी लिया। भी, अरे वही तो कह रहा हूँ ना, तो आप दोगले हुए ना, आप तो उस चीज को, अगर मान लो आने वाले टाइम में क्या पता कौन सी भाई महामारी दोबारा से आ जाए, कौन सा भाई पैंडेमिक फिर से खड़ा हो जाए हमारे सामने, और फिर उसकी वैक्सीन आए, और फिर आप वैक्सीन ले लोगे और कहोगे भाई ये तो हमें अपनी जान बचानी थी। तो भाई जो लोग हैं ना, उनको जो खाना है वो खाने दीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो इंसान है भाई, वो मूल रूप से सर्वाहारी प्राणी रहा है, और हमारे पूर्वज भी वीगन नहीं थे। तो आप अपने पूर्वज थे वो वीगन नहीं थे आपके, भाई आप वीगनिज्म का ये ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? अगर आप वीगन हो ये अच्छी बात है, आप जो चीजें फॉलो करते हो, आपकी जो है जो आप प्रैक्टिस करते हो करो यार, लेकिन आप दूसरों को ये सलाह मत दो ना, किसी के दूसरे के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो भाई? किसी का स्वस्थ जीवन है, आप उसको अस्वस्थ करने में क्यों मतलब भूमिका अपनी निभाना चाहते हो? देखिए, विटामिन बी 12 पे मैं आता हूँ। जो इंसान एनिमल खाता है, क्या वो विटामिन बी 12 डिफिशिएंट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और विटामिन बी 12 जो है ना वो शाकाहारी खाना में भी है, लेकिन बहुत कम कौन से मात्रा में? में है, और इतना मात्रा हाँ में तो है, फिर जैसे मशरूम में है। जैसे बताइए। हाँ जैसे बताइए किस किस चीज में है, बताइए आयुष गुप्ता। कहाँ गए भाई, इनकी आवाज कहाँ चली गई? इनकी, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को लाइव चैट में? आप बताइए, मुझे इनकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अभी आ आप रही है, सुन पा हाँ रहे हैं? बताइए। हाँ अभी आ रही है, बताइए। हाँ, ये B12 किस में पाया जाता है? पालक साग पालक साग हो गया, फिर मशरूम हो गया, इस तरह से कुछ फ्रूट्स में भी पाया जाता है। कौन आप एक से बार फ्रूट? गूगल कीजिएगा तो आपको नहीं मुझे वो गूगल नहीं करना, आप सर्च करना बताओ ना। पड़ेगा। अगर आप लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो अरे आपको आप बताओ विटामिन ना। बी 12 का इनफ। मैं साग बता दिया, पालक साग। और हम्म। आपको ये गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर मिनिमाइज करूंगा अपने मोबाइल का स्क्रीन तो वो बंद हो जाएगा वॉइस। क्या बंद हो जाएगा? तो एक्चुअल में जो बात हो रहा है तो मेरा माइक ऑफ हो जाएगा शायद, जैसा भी हो गया था। तो देखिए, जितना भी हम लोग को पोषण का जरूरत है वो सारा वे, वेगन रह के भी भाई अभी हासिल ये किया तो जा सकता सुनो है। भाई। अरे तो सप्लीमेंट्स मेरे सुनो भाई, ये कितनी सप्लीमेंट्स मात्रा में पाया हाँ, जाता है? ये जो प्लांट बेस्ड जो फूड हैं, इनमें बहुत ही हाँ, लोअर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। तो हाँ। भाई आप और पता है उनसे वे- किसी की हेल्दी लाइफ से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है। आप क्यों ये अपने नहीं सर, वीगनिज्म का ढिंडोरा आप यहाँ पीट पर रहे हो जो भाई? है, हम्म। अच्छा जो लोग नॉनवेज होता है, क्या वो हम्म। विटामिन बी 12 डिफिशिएंट नहीं होता है? आपका ये कहना है?
जो इंसान जानवर मतलब खा रहा है, क्या वो कभी हुँ, विटामिन बी 12 डिफिशिएंट होगा ही नहीं? अरे अच्छा ये बताओ, आप भी सब खा रहे हो फिर भी बीमार तो सभी होते हैं, तो ये एक्सेप्शन आप एक्सेप्शनल चीज़ें पे बात ही ना करें ना, मैं तो जो फैक्ट पे पूछ रहा हूँ आपसे, ये अब जैसे मैंने आपसे पूछा था, ठीक है? कि अब विटामिन डी3 भी पूछा था आपने, ठीक है? तो हाँ, अब वि इसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। विटामिन डी3 हुँ, विटामिन डी3 तो सनलाइट में पाया जाता है ना? और इसका पाया सप्लीमेंट जाता है। अगर आप लेते हैं, तो वो हुँ, वेगन होता है, लेकिन जिस कैप्सूल में वो आता है, वो जेलेटिन का होता है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव भी मौजूद है। जय भीम सॉलिड सर। यूवी भाई भी हाँ, यूवी भाई भी आ गए, जय भीम, हाँ। आयुष गुप्ता, देखिए आपको सब एब्सॉर्प्शन हाय रेट के बारे में कुछ पता है? क्या होता है एब्सॉर्प्शन रेट कौन से प्रोटीन का? अगर आर्टिफिशियली लो तो कितना होता है, नेचुरली लो प्रोटीन मांस से तो कितना होता है? आपने नहीं, कभी मैं कोई देखा है उसके बारे में न्यूट्रिशनलिस्ट स्टडीज? नहीं हूँ। हाँ। न्यूट्रिशनलिस्ट मैं नहीं हूँ, आपको लेकिन मैं डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होती है पता है? कितनी होती है डेली प्रोटीन किसका? रिक्वायरमेंट? डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है पता है आपको? तो आपका कहना है कि वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं मिलता है हमें, वो मेरा पूर्ति कहना नहीं नहीं किया है, जा सकता फैक्ट है? है, फैक्ट है, ये फैक्ट है। मेरा कहना नहीं है, फैक्ट है। डेली फैक्ट। प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है आप देखिए जाके। आप क्या है, बात कैसी है ना कि ये जो वीगन लोग होते हैं, ये अमेरिका से कल्चर वहां से उत्पन्न हुआ है, लेकिन वहां की कंडीशंस अलग है, यहाँ की कंडीशंस अलग है। भारत में 98% लोग, सॉरी नॉट 98%, 70% से ज्यादा लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हमारे अभी जो डेटा है उसके हिसाब से हमारे यहाँ ज्यादातर लोग, इसका क्या है, हम्म। किससे बात कर रहा है? हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते। हेल्दी डाइट लेने का खाना नहीं है जिसमें सारे न्यूट्रिशन इंसान को जितने जरूरत है उतने मिले। अगर लोगों को उनका डेली डाइट हेल्दी डाइट नहीं है, आप उसमें से भी चीजें निकाल ले रहे हो बोल के कि आप ये मत खाओ, मांस मत खाओ, अंडे मत खाओ, तो आप किसी चीज को हेल्प नहीं कर रहे। पहली बात तो आप देखिए आइए प्रोटीन रिक्वायरमेंट। आपका वेट कितना है? मेरा वेट 70 kg है, हाँ 70 kg है ना, तो अलग अलग करीबन। स्टैंडर्ड से बॉडी वेट डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के, उनमें से एक बोलता है 1 kg बॉडी वेट के लिए 1 ग्राम। आपका 70 kg वेट है तो आपका 70 ग्राम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। गूगल पे जाइए, आप जो भी खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसका ऐड कीजिए प्रोटीन कितना है, आपको मिलेगा वो 30 ग्राम भी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी इधर ही से बता देता हूँ। आप जो भी वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं उससे अच्छा। अच्छा, करके देखिए तो आइए। आपका और कहना है जो कि लोग, प्रोटीन मेरा अरे कहना यार नहीं है, पहले तो फैक्ट चुप है। रहा करो, सुन लिया करो भाई आयुष ये गुप्ता। मेरा कहना नहीं और है, फैक्ट है। और दूसरी अगर बात आप देखिए, बॉडी, हाँ, यूबी भाई, हाँ सर बोलिए। इनकी बड़ी-बड़ी बातें दरअसल आजकल ना यूबी भाई प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ एंटी नेटलिस्ट लोगों को मैंने देखा, कुछ वीगन लोगों को देखा, यार ये हर जगह जाके हीरोगिरी दिखाने की कोशिश करते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये वीगन हैं, अगर ये एंटी नेटलिस्ट हैं, अब जो एंटी नेटलिस्ट हैं तो वो कहेंगे भाई बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए। अब भाई किसी को करना है तो ये उनकी मतलब उनकी चॉइस के ऊपर क्यों ये थोपना चाहते हैं कि नहीं, बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। भाई आपकी जैसे चॉइस ये हो सकती है कि मुझे बच्चे पैदा नहीं करना है, तो किसी की ये भी हो सकती है कि उसे बच्चे पैदा करना है। तो अगर आपकी ये चॉइस हो सकती है कि आपको वीगन रहना है, तो दूसरा है वो भाई वीगन वीगन नहीं रहना चाहता है। तो ये आप चीज़ें आप हीरोगिरी क्यों दिखा रहे हैं? कभी कोई भाई वेजिटेरियन आपको या नॉन वेजिटेरियन आपको ये दिखाया ये कहते हुए कि भाई मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ और सबको नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। मैंने किसी को नॉन वेजिटेरियन व्यक्ति को ऐसा डिबेट करते नहीं देखा, ना ही मैंने किसी वेजिटेरियन व्यक्ति को ऐसे डिबेट करते देखा कि मैं ही बेस्ट हूँ। पर जो वीगनिज्म वाली चीज़ है, वो लोग बड़ा उछल कूद करते हैं। वैसे मैं बता दूं, मेरा जो मत है भाई, मैं ये मानता हूं कि वीगनिज्म अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। बिल्कुल वीगन अगर आप रह सकते हैं तो बिल्कुल आप वीगन रहिए, बशर्ते इतना समझदार जरूर हो जाइए। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि ये आप समझदारी के साथ वीगनिज्म को फॉलो करें और
अपने मतलब देखो आज एक वैज्ञानिक युग है, साइंटिफिक युग में हम रह रहे हैं, हमें सारी चीज़ों के बारे में पता है, हम रिसर्च कर सकते हैं, हमारे सामने सारी रिसर्चेस होती हैं। तो अगर हम वो सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं और हम सावधानियाँ बरतते हुए अपने स्वास्थ्य के साथ बिना खिलवाड़ किए, बशर्ते हमारे जो बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको हम ले रहे हैं और वीगनिज़्म को फ़ॉलो कर रहे हैं। आप अगर वीगन रहना चाहते हो, तो आप बिल्कुल रहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप वीगन हो, तो आप ये सलाह दे रहे हो कि हर व्यक्ति को वीगन रहना चाहिए, तो ये बेहद ही मूर्खता भरी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हर कोई व्यक्ति इतना रिसर्च नहीं करने बैठेगा, हर व्यक्ति इतनी सारी चीज़ें फ़ॉलो नहीं करेगा। आप फालतू व्यक्ति हो, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप इस तरीके के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हो। एक मज़दूर व्यक्ति, एक आम आदमी इन सारी चीज़ों के बारे में इतना झमेला नहीं पाल के बैठा रहेगा, भाई उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगी ये। तो आप अगर वीगन रहना चाहते हो ये अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों को इसकी सलाह मत दीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। जी, यूवी भाई आप कुछ कहना चाहें तो? सर ये बात तो है ही कि कोई किसी को थोप नहीं सकता, लेकिन इससे आगे जाके मैं कह रहा हूँ कि वीगनिज्म डजंट वर्क। कोई आदमी नहीं सरवाइव कर सकता, उसका डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट नहीं फिल अप होता। और ये चीज भारत में नहीं आप ज्ञान दे सकते। अमेरिका का हालात अलग है, वहां पे लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन अलग है। वो लोग अगर वीगन हो भी जाए तो वैसी खास वीगन के लिए बनी चीजें अफोर्ड कर पाते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे डेटा के अनुसार। आप ऊपर से उनके फूड पैलेट से चीजों को हटा रहे हो, बोले कि तू मांस मत खा, तू यूबन ये मत खा, वो न्यूटन मत खा। यूबी भाई हमारे मैं कुछ बोलूं? यहाँ जो ये बताता है डेटा कि जो 20 करोड़ भारत की जनता है, भाई वो एक टाइम भूखे पेट सोती है, उसके पास 2 वक्त का हाँ, खाना नहीं होता। उनको ये वीगनिज्म की सलाह देंगे, ऐसे मूर्ख व्यक्ति मैं की नहीं कुछ कहेंगे, इनको और मैं क्या कुछ कहेंगे? बोलूं? बोलिए। ओके। जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, वो लोग भी मांस नहीं अरे खाते, धर्म पे राइट? मत जाइए, वो किसी धर्म पे पे मत थोपते जाइए, नहीं धर्म है, पे मैं पहली नहीं जा बात रहा तो। हूँ, वो लोग भी वो तो किसी पे वो थोपते कैटेगरी को मैं ले वो रहा हूँ, नहीं थोपते। कैटेगरी ले रहा हूँ, जैन का छोड़ तो वो दीजिए, लोग भी मेरे मांस को नहीं उसका खाते। कुछ। हाँ, तो वो भाड़ में जाए, मैं उनका कुछ नहीं बोल रहा आपको, जैन लोगों का। लेकिन तो वो आपको लोग क्या बोला मर बुद्ध गए किसी पे सारे के थोपते सारे? नहीं। मर नहीं सारे गए, के सारे तो लेकिन वो है ना फाइनेंशियली, जिंदा। वो लोग फाइनेंशियली अच्छे, जैन समाज टैक्स देता है वगैरह, डेटा तो पता है ना आपको। तो वो बाकी का हम्म, वेगन डाइट बिल्कुल। भी अफोर्ड कर पाते हैं, भले ही वो मांस ना खाया। उनका तो एग्जाम्पल यहाँ पे मत दीजिए आप। आपका कहना है कि चिकन तंदूरी ज्यादा सस्ता है कोई वेजिटेरियन प्रोडक्ट से? वेजिटेरियन, मांस खाना अरे ज्यादा ऐसे सस्ता है वेजिटेरियन प्रोडक्ट से? घटिया गरीब कंपैरिजन लोग ना मांस करो। खाता है। प्रोटीन डेंसिटी, अगर आपको 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 30 ग्राम प्रोटीन चिकन में सस्ता आएगा। आप 30 ग्राम प्रोटीन की वेजिटेरियन चीजें लोगे तो मुझे दिखाइए, ढूंढ के दिखाइए अच्छा, चीजें मॉरल और टीचर सर एडअप भी आ करिए गए हैं। उसकी जय भीम प्राइस मॉरल में। मैं टीचर सर। बाय जय प्रोटीन, भीम जय ठीक है, सभी भीम, जय पैनलिस्ट को मैं भीम। जय लेफ्ट भीम करता और हूँ। सभी दर्शकों को जय भीम। जी जी आजाद भाई कंटिन्यू हाँ करिए। सर, ओके सर, ये मैं लेफ्ट करता हूँ, इनको मैं डाटा बहुत कमेंट समझा में लिया। पोस्ट कर दूंगा। क्या हुआ? सर सर बहुत जी समझा आजाद लिया भाई। इनको बीगन। हाँ सुन लीजिए भाई, अब हम लोग तो आपको बहुत समझा लिया। मॉरल टीचर सर ये बीगनिज्म पे सर अड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं बीगनिज्म ही बेस्ट है और बीगनिज्म बीगन होना चाहिए लोगों को। हम लोग बहुत समझाए, मैं भी यूपी अच्छा भाई, पर अच्छा, ये नहीं मानने को तैयार है। तो थोड़ा तो सर ये आप भी गुप्ता जी इनसे बात खाते क्या करिए। हैं सर? ये अपना बता देना। नहीं नहीं, ये वीगन ये अच्छी बात है, पर ये क्या खाते हैं? क्यों गुप्ता जी आप क्या खाते हैं? सर मैं वही खाता हूँ जो आप लोग खाते हैं, बस जानवर नहीं खाता हूँ। जो कि आपका कभी कभी आप लोग जो सब्जी के तौर पर एक पीस जानवर खा लेते हैं, चाहे वो मछली हुआ, मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, गाय हुआ, वो मैं नहीं खाता हूँ। आपसे किसने कहा कि मैं खाने के तौर पर जानवर खा लेता हूँ? हो सकता है खा लेते हो, या फिर अगर आप नहीं तो डेयरी का ये आपने प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट पूर्वाग्रह का। में नहीं नहीं गुप्ता जी, ये आरोप कैसे नहीं लगा दिया आपने? पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं आप आरोप लगा दिया। हम भी कह नहीं नहीं सकते हैं आप आप झूठे हो सकते हैं और आप भी खूब मछली और पकौड़ा वो मछला खाते हो और यहाँ आके वीगन का ढोंग ढोते हो, क्योंकि मैंने कईयों को देखा है जो कबूतर तीतर बटेर खाते हैं और दिन में सुबह सुबह ब्राह्मण के कहने पर गर्मियों में पानी रखते हैं चिड़ियों के लिए। ऐसे मैंने बहुत सारे ढोंगी देखे हुए। वो तो सर ढोंग है कम्प्लीटली। तो फिर आप इस भी तो बात उनमें से से एक हो मैं सकते हैं ना? आप ढोंगी हो सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने मुझ पे आरोप कैसे लगा दिया अब बिना जाने सर हुए? ये प्रूव कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक बिल्कुल होता है इम्पॉसिबल है ना कि आप वीगन इंसान हैं कि कितना नहीं, ये प्रूव सच्चा कर है। पाना इंसान से बड़ा कोई झूठा और नीच होता नहीं है।
आप भी जो बात कह रहे हैं ना बिल्कुल। कि वीगन वीगन हो सकता है आप बड़े ढोंगी हो या वीगनिज्म का ढोंग करते हो, क्योंकि ये भी धंधा है ना सर। वीगनिज्म एक धंधा है, पूरी दुनिया में धंधा है। प्रेशर धंधा ग्रुप बना कैसे है लेते हो, सर? बिल्कुल धंधा है, प्रेशर ग्रुप है, बड़ी-बड़ी कंपनियों पर दबाव बनाते हो, फिर उनसे चंदा लेते हो, फिर नौटंकी करते हो, ब्लैकमेल करते हो, ये धंधा है वीगनिज्म। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ये वीगनिज्म तो आपका सिर्फ कहना है ना सर, वो आपका एनिमल्स के कहना है लिए ना, है। हम तो कह रहे हैं ना, आप लोग बड़ी सारी एमएनसी कंपनियों पर वीगनिज्म के नाम पे उनके यहाँ बैठकर धरने प्रदर्शन देकर फिर बड़ा दबाव बनाते हो, फिर उनसे इनडायरेक्टली पीछे से चंदे लेते हो। कई वीगन इंस्टीट्यूट सोसाइटीज हैं, वो खूब चंदा वगैरह खाती हैं इस सब धंधे के नाम पे, पैसा ओके इकट्ठा सर, करते हैं, मेरा ये नौटंकी क्वेश्चन करते है, हैं, पार्टियां करते हो खूब, उन आप पार्टियों में खूब मछली मुर्गा खाते हो। आपको सर ये पता कैसे चला कि हम लोग ऐसा करते हैं? वैसे ही पता चला जैसे आपको कोई पता तो चल गया प्रूफ कि होगा। मैं जानवर खाता हूँ। जैसे आपको पता चल गया कि मैं जानवर खाता हूँ, वैसे ही मुझे ये पता चल गया। अगर आप जानवर खाने को डिफेंड करने चाहते हैं, तो इसका मतलब तो यही ना मैंने होता तो है कहा कि ही नहीं, आप आपने जानवर मेरे ऊपर खाते आरोप होंगे। लगाया, ये आरोप आपने लगाया मेरे ऊपर भाई सीधे उठ के कि आप जानवर खाते हो। इसलिए ये भाई मैं पूछा आपको पता कैसे क्वेश्चन चला मैंने तो जानवर पूछना, खाया या नहीं खाया अपने जीवन में? मैं तो सिर्फ इंडिविजुअली आपको नहीं बोला था सर, मैं तो बोला था कि आप लोग आपने मुझे सीधा मैंने लोग क्वेश्चन मतलब किया, आपने मेरे ऊपर आरोप सभी को। लगाया कि आप कितने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ये आपकी विचारधारा से पता चल गया कि आप मानकर आए कि सारे के सारे लोग, आप अकेले साधु संत हैं, महात्मा हैं जो अकेले वीगन हैं, बाकी सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है। आप ये मान के चल रहे हैं, ये पूर्वाग्रह आपने दिखा दिया। ना ना, वैसे वो छोड़िए, चलिए महात्मा भाई किसी को बोल देना। ये तू मैं छोड़िए, ये बताइए मुझे 10 ऐसी चीज बताइए खाने हम्म में जो जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी पशु वध ना किया जाता हो, पशु की हत्या ना होती हो, पशु जान ना जाती हो। 10 खाना ऐसे बताइए। आलू का सब्जी, रोटी, चावल, दाल, बस आलू से साग बात हो कर लेते गया। हैं। जी, बिल्कुल आलू से बात कर हाँ, लेते हैं। आलू कैसे उगाया जाता है सर? आलू मिट्टी से हुँ, उगाया जाता है। आलू को काट करके मिट्टी से मिट्टी में उगाया डाला जाता है। जाता है, तो सर फिर ये नहीं, पौधा। 1 मिनट रुक जाएँ थोड़ा-सा। वो आलू मिट्टी में उगाया जाता है। सर ये मिट्टी के लिए खेतीहर भूमि तैयार करते हो या ऐसे ही जंगलों में फेंक देते हो आलू उगाने? हाँ सर, आपका पॉइंट मैं समझ गया। और वो खेत जब नहीं, जोता जब जाता है समझ तो नहीं गया, काफी मुझे जवाब सारे चाहिए। जीव हत्या होता है। जीव खेती हत्या करने वहाँ के पर लिए होता है। कितने जीवों की हत्या की है इंसानों ने और कितने पशु वध किए हैं, कितने पेड़ काटे हैं। अच्छा वैसे पेड़ जीव होते बिल्कुल। हैं कि नहीं आपके लिए? आप पेटा वालों के लिए पेड़ जीव होते हैं कि नहीं होते? सर पेड़ में लाइफ होता है, लेकिन वो किसी चीज को फील नहीं कर सकते हैं। वो इंसेंटिएंट एनिमल होते हैं, ओहो! एंड इंसेंटिएंट अच्छा। लिविंग बीइंग। ओहो! क्या बात है। सर थोड़ा इस पे रिसर्च बता दें, पेड़ कुछ फ़ील नहीं कर पाते। ये कैसे पता किया आपने? तो सर आपका ये कहना है कि पेड़ भी फील करते हैं? नहीं, मैंने तो दावा नहीं किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने कहा कि पेड़ कुछ फ़ील नहीं कर पाते, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पेड़ कुछ नहीं फ़ील कर पाते। ऐसा सर एक भी रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है जिसमें कि ये प्रूफ हुआ हो कि पेड़ फील कर पाते हैं। अच्छा तो मतलब कोई इससे जानवर तो अगर हम लोग ये मान हाँ, सकते सुनिए, हैं। हाँ, मान लिया, सुने तो सही। अगर कोई जानवर कुछ फ़ील नहीं कर पाते, तो उसे मार के खाया जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो फ़ील नहीं कर पाते कुछ, उन्हें आप मार के खा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, तो आप कुछ नाम बता सकते हैं सर कि कौन जानवर है जो कि दर्द तो सर जिसको नहीं होता है, जो अपने जान। आयुष गुप्ता तो किसी को क्या आयुष गुप्ता तो मतलब क्या आप बात कह रहे है। हो कि किसी को अच्छा पहले एनेस्थीसिया नहीं आजाद देके। भाई अपन वापस वहीं पे आते हैं, ये बात गलत जगह चली गई। तो सर आलू की हाँ। खेती के लिए आपने हज़ारों लाखों जानवरों को मारा, भूमि तैयार की और अब उस भूमि पर आलू उगाकर रसायन केमिकल जैसे मिट्टी में मिलाते हो, फिर छोटे जीव मर जाते हैं। आप कहते हो आप वीगन हो। चलो आलू कैंसल हो गया, अगला बताओ। अगला कौन-सी चीज़ खाते हो जिसमें जानवरों की हत्या नहीं होती? चावल चावल की खेती कैसे करते हो? उसी तरह से करते हैं, लेकिन सर हमारे पास अब अभी वो मिट्टी में नहीं, फैसिलिटी अरे अवेलेबल। आयुष गुप्ता नहीं, उसी तुम्हारे बाप तरीके की से ये मिट्टी अलग नहीं है। तरीके। ये मिट्टी तुम्हारे बाप हुँ। की नहीं है। वहाँ जीव-जंतु, केंचुए, साँप, बिच्छू बहुत कुछ रहते हैं, जिन्हें खोद देते हो तुम खेती करने के लिए। वो मरते हैं कि नहीं खेती में बताओ ज़रा? छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, जीव-जंतु, साँप, बिच्छू, चूहे, तमाम सारे जीव जो खेती में रहते हैं मॉरल मिट्टी टीचर में, सर इसमें तो वो और मरते हैं ज़्यादा कि नहीं? मरती हैं ना। उससे तो और ज़्यादा इसमें तो मरते हैं और ना। ज़्यादा, वही पूछ रहा हूँ भाई, क्योंकि इनका देखिए ये झूठा लेकिन वीगनिज़्म है। सर नहीं, तो उसकी सुनिए कीमत कौन आयुष चुकाएगा? गुप्ता जी, आयुष गुप्ता उसकी आयुष कीमत कैसे गुप्ता चुकाई अच्छा जी, सर जाएगी? एक तर्क मैं देना लतान चाहूँगा। होती है ना, नहीं, जो आयुष गुप्ता खेतों जी में तर्क से कुछ साँपों नहीं की काम बावनियाँ चलता। होती हैं। जी आजाद हाँ। भाई आप कर लीजिए बात, चलिए।
बोलिए बोलिए। हाँ, मॉरल टीचर सर, जैसे धान की खेती होती है, अब धान की खेती में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले पानी भरा जाता है, फिर उसमें जो ट्रैक्टर चलता है उसको मिट्टी को मतलब दलदल टाइप बनाता है, और फिर जब धान में हमेशा पानी भरा रहता है और फिर उसमें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़के जाते हैं, तो उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, तो कितने उसमें तो सबसे ज्यादा जीव मरती है, इवन सर बड़े बड़े सांपों को, पहले क्योंकि पेड़ भाई मेरे काटे, वो यहाँ भी तो छोड़ खेती। दीजिए। हाँ उन हाँ, पेड़ों पे पशु तो पक्षी रहते थे, कितने सारे पक्षी रहते थे, वो भूल गए हाँ क्या? सर मैं एग्री करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन तो फिर हमारे इसकी पास नहीं है, इसकी लेकिन कीमत इसका कौन ये चुकाएगा? नहीं मतलब, इसका अरे लेकिन सर गुप्ता ये जी, एक इसका मिनट, आपके पास किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अभी तो मैंने शुरू किया है क्वेश्चनिंग। आपके वीगनिज्म का जो ढोंग है, सुनिए, अब मैं आपको सही बात बताऊं कि भारत में ये जो वीगनिज्म की नौटंकी है, अप्रत्यक्ष रूप से हिंदूवाद को थोपने का तरीका है। सुन लो, अब तुम सीधी बात मैं मुंह पे कहता हूं तुम्हारे, कि ये जो इनडायरेक्ट तरीके से तुम हिंदूवाद थोप रहे हो, जो ब्राह्मणवाद थोप रहे हो, वीगनिज्म के नाम पे, शुद्धता अशुद्धता के नाम पे, समाज के कमजोर वर्ग को, जो ज्यादातर मांसाहारी है, उसे नीच बताने का जो तरीका है तुम्हारा, ये झूठा वीगनिज्म जो है भारत में मत चलाओ, ठीक है? ये अपना वहीं रखो, अमेरिका नहीं यूरोप सर में ये फर्जी वाले हमारा, का, खूब पशु हत्या करो और फिर वीगनिज्म का ढोंग करो, खूब दुनिया भर में मिसाइलें चलाकर लोगों को मारो और फिर आतंकवाद का ढोंग करो। ये जो पश्चिम का नौटंकी है, ये हमारे ऊपर मत थोपो। और ये कुछ नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणवाद को थोपने का तुम्हारा तरीका है, बैक डोर से। नहीं मैं तो एथिस्ट हूँ और नहीं, मैं आपके बिल्कुल ये कहने से सब एथिस्ट नहीं होता सर, आप रिलीजियस थोप को तो मैं, ब्राह्मणवाद ही रहे हो। आप ब्राह्मणवाद थोप रहे हो भाई, ये नहीं ये ब्राह्मणों की बिल्कुल नहीं, नौटंकी है कि जानवर मार के नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मणों की नौटंकी है। मेरा सर एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें सारे एथिस्ट और वीगन होंगे, दोनों ही मुंह है। से कहने से और एथिस्ट ये थोड़ी होता है सर। एथिस्ट का क्या मतलब होता है, बताइए जरा। एथिस्ट का वीगनिज्म से संबंध बताइए। जो, एथिस्ट का क्या मतलब है? देखिए एथिस्ट का क्या मतलब है? एथिस्ट मतलब जो जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी भी बिल्कुल बंदिश नहीं, में नहीं बिल्कुल है, नहीं, किसी चीज बिल्कुल पे झूठ, नहीं मानता, बिल्कुल झूठ हो और गया। जो, हाँ 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 हाँ, अरे अच्छा गुप्ता जी, फिर आप ही तुम्हारे बता घर दीजिए। की खेती नहीं हो रही भैया। तुम्हारी मर्जी आए तो जानवर मार के खा लो, नहीं मर्जी आए तो मत खाओ, एक्सेप्शन बना लो। अच्छा दवाई लगवानी एथिस्ट है तो का एक्सेप्शन आप बना लो, वैसे मुझे मत लगवाओ। डेफिनेशन बता दीजिए, बुद्धा जी जरा इन्हें बताइए एथिस्ट बता की दीजिए आप ही। डेफिनेशन। भाई मैं थक चुका हूँ ये बचकानी बातें करते करते। बता दीजिए बच्चे को एथिज्म की ये डेफिनेशन। एसआर मैम भी आई हैं, ये भी कुछ हाँ कहना हाँ, चाहती उनसे हैं भी एसआर बात कर मैम। लीजिए। हाँ हाँ मैम, मैडम, जय आप बात भीम, आप करिए इनसे। बात कर लीजिए इनसे। आप म्यूट हैं एसआर मैम आप। हेलो, हाँ हाँ। मेरी मैम की वॉइस आ रही है क्या सर? नहीं आ नहीं रही नहीं है। आ रही है, उनसे बोलिए, वो शायद कुछ पूछने आई होंगी, उनसे बात करवा दीजिए। हाँ मैम, आप कर लीजिए बात। क्योंकि ये अच्छा सर, आपको करना, फिर इनको हटा रहे हैं हेलो। क्योंकि, हाँ हाँ मैम जी, आप बात कर लीजिए इनसे, हेलो फिर इनको हटाएंगे। जी जी मैम, सर, आवाज आ रही है? आ रही मैम। बोलिए मैम। मेरा नेटवर्क वीक है क्या मॉरल टीचर सर? आ रही है शायद, उनकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही थी, उन्होंने बोलना बंद कर दिया शायद। आवाज तो आ रही है। अच्छा, हाँ मैम, आई थिंक आपकी तरफ से दिक्कत है क्या माइक का? क्योंकि मॉरल टीचर सर ये बड़ा ढोंग चलता है ना ये। देखो, आपको वो वीगनिज्म ब्राह्मणवाद फॉलो का नया करना है, स्वरूप है सर। आजाद भाई, नया जातिवाद और स्वरूप। ब्राह्मणवाद नए स्वरूप में आ नहीं चुका है। सर, नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुप रहो भाई, गुप्ता जी, ये चुप रहो पैतरे यहाँ नहीं चलते भाई, समझो बात को। ये पैतरे यहाँ सर। नहीं चलते इससे कि तुम लोग जो शुद्ध शाकाहारी का नौटंकी करते हो, अब तुम हम पे थोपना चाह रहे हो, वो भी पशु हत्या के नाम पर। जो तुम सर हजारों साल इंसानों की हत्या और बलात्कार करने वाले लोग पशु हत्या की चिंता कर रहे हैं। जातिवाद के नाम पर नाम लिखते हो अपनी जाति का पीछे, दूसरों को नीच बताते हो। पशुओं की चिंता है, गौमूत्र की चिंता है, इंसानों की चिंता नहीं है। क्यों गुप्ता जी, इंसानों की चिंता है आपको थोड़ी बहुत? गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी, मॉरल अनम्यूट करिए टीचर सर भाई। इसके मॉरल टीचर सर इसकी हास्यास्पद बात हेलो, तो ये लगी सबसे बड़ी बात। हाँ हाँ पता है सर ये क्या बोलता है? मैंने जी इससे जी। पूछा, भाई जो कोरोना की वैक्सीन है उसमें भी एनिमल क्रूएलिटी थी, तो आपने वैक्सीन ली? बोलते हाँ वो तो मैंने ली, क्योंकि उस टाइम मेरे को डर था कि ये निपट ना ले भाई अगर नहीं लेंगे तो। वही मतलब परेशानी है ना बोलते हमें ऐसा लगता है तो हम ले लेते हैं। अच्छा मतलब फिर सर ये सांपों को मार डाला प्रिंसिपल्स खेती मैं एक करने के बात लिए। बोलूं, हाँ, मतलब ये हाँ, बोलिए बोलिए, ये बोलिए। कहना दुनिया चाहते हैं के, कि ये दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि भाई वीगनिज्म बेस्ट है, और हम
जो सामने से हत्या नहीं करते हैं, लेकिन भाई अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम बैकडोर से कर जाते हैं और हम वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को ज़रूर हम मूर्ख बना देते हैं। ये इनका कहना है। हाँ, इन्होंने गुप्ता जी कैप्सूल बोलिए, भी बोलिए। खाए हैं सर, कैप्सूल भी हाँ, खाए हैं वो तो सब खाते हैं। जिसके अरे ऊपर की आज़ाद लेयर भाई वो जिलेटिन तो से बनी होती है। हुँ। हेलो, मैं कुछ बोलूँ? पहला बात तो मैं हाँ, बोलिए। जिलेटिन का कैप्सूल का इस्तेमाल कम ना करने का कोशिश करता हूँ, पहला बात। दूसरा, लेकिन कर लेते हैं। 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आलू तो 100% खाते हो ना? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आलू तो अगर खाते हो। हमारे जब पास आलू तो खाते हो जब भाई। 100% सर, जब ये खुद बोल रहा है कि 100% इसका ये हमारे पास मतलब नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है। वेट भाई थोड़ा सुन लो। जब 100% सॉल्यूशन तुम्हारे पास है ही नहीं उस चीज का, फिर ये ढोंग क्यों फैला रहे हो मेरे भैया? जब आपके पास नहीं है उसका सॉल्यूशन, आप ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके बाद भी आप फिर क्यों ढोंग कर रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही मेरी। बोलो अब। मैं बताता हूँ। सपोज आपको बुखार हुआ, ठीक है? आप पैरासिटामोल खाए, वो बुखार आपका पूरा तरह से खत्म नहीं करेगा, लेकिन जितना कर सकता है वो तो करेगा। उसको तो एक्सेप्ट कीजिएगा आप। नहीं, जितना मैं हो बताता हूँ सकता है आपको। उतना तो आपको करेंगे। पैरासिटामोल खाने की अरे सुनिए, आपको पैरासिटामोल खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाबा जी की बूटी आती है, जड़ी बूटी, उससे भी ठीक हो सकते थे। वो समय मैं नहीं क्यों मानता हूँ। पैरासिटामोल नहीं क्यों मानते, जीव हत्या नहीं कर रहे हो? मानते। अरे क्यों नहीं मानते? उसमें आप जीव तो हत्या नहीं हो रहा है ना। नहीं तो वीगन हो तो भाई आप अपनी जड़ी बूटी खाओ ना। क्यों आप ये मेडिकल साइंस की आपको चीज़ें सर खा रहे हो? रिसर्च करना पड़ेगा। इसमें अरे एनिमल आपको क्रूरल्टी रिसर्च होता करना है कि इसमें पड़ेगा। नहीं होता है। अच्छा चलो गुप्ता जी ये छोड़ो, ये बताओ क्या दुनिया के 8 हुँ। अरब लोगों के खाने के लिए हरी सब्जियां, सब्जी, भाजी, चावल, दाल, अनाज उपस्थित है? अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, नहीं, इसी नहीं, का डॉज ही डॉज नहीं, आंसर डॉज आपको नहीं, मिल डॉज नहीं। जाएगा। अरे गुप्ता जी डॉज नहीं, सीधा बिल्कुल है, जवाब दो। सीधा जवाब दो। बिल्कुल लाओ है, क्वांटिटी बताओ चलो, डेटा दो। इतनी बिल्कुल चीजें है और ये पॉसिबल? डेटा डेटा दो मैं ना, बाद में दे डेटा दो ना। पाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता, डेटा अभी डेटा देना मुझे सर्च पड़ेगा। करके निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर झूठ थोड़ी चलेगा यहाँ अब पे मैं भाई। डेटा लेकर के नहीं बैठा हूँ, पहला नहीं, बात। बगैर डेटा के थोड़ी बात मानी और जाएगी। दूसरा दुनिया सर में ये 8 अरब लोगों के लिए खाने के लिए सब्जी, भाजी, दाल, चावल ये सब उपस्थित है, इसका डेटा देना पड़ेगा भाई आपको। अच्छा, आप क्या नॉन वेजिटेरियन हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मैंने तो आज तक कभी नहीं खाया। अंडे को छोड़ के मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ। ओके, ठीक है। अंडा में कुछ न्यूट्रिशन होता है, राइट? आपका ये भी कहना है कि जानवर खाना इंसान के लिए मजबूरी है क्योंकि हमारे पास ये आप मेरे मुँह वेजिटेरियन में प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। मैंने तो शब्द ही इस्तेमाल नहीं किए अभी ये तो आप वाले। बोले मैंने तो बोला ही नहीं ये अभी शब्द। तो आप बोले ना कि तो आप दुनिया में अब क्या मेरे मुँह में शब्द मत डालिए। क्या मैं तो वेगन आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ। क्या वीगनिज़्म सच्चाई है या केवल ढोंग है? मैंने तो अब ये शब्द ही नहीं बोला कि ये मैं सर क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मेरी विचारधारा क्या है, मैं अकेला अंडा खाता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं खाता तो मैं दूसरों पे थोप दूँ। मैंने ये बातें ही नहीं की। मैं तो आपके ठीक है, वीगनिज़्म के दूसरा का कॉन्सेप्ट एग्जांपल को लेते हैं। क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ। ठीक? और अब मेरे ऊपर मत लाइए ये दूसरों का चीज़ें भाई। एग्जांपल लेते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा भाई। हमारे साथ डॉक्टर बुल्फ भी दूसरों है, का थोड़ा वो भी एग्जांपल बात लेते करेंगे। हैं। हाँ, डॉक्टर साहब बात हाँ, करिए अब डॉक्टर आप। बुल्फ जी, डॉक्टर साहब आप भी बात कर लीजिए क्योंकि हम तो बहुत अच्छा समझा सर चुके हैं, ये मानने को तैयार हुँ। नहीं है। आप भी कर हाय लीजिए इन सब एवरीबॉडी, अच्छा बातों कैसे सर, हैं का, आप सब? भी दूसरा मार लीजिए। एग्जांपल। हाँ। हेलो सर। कैसे हैं सब? ठीक है। हाँ। हाँ, ठीक है भाई, आप बात हाँ कर लो। गुप्ता जी, एक एक पॉइंट सुनिएगा सर। देखें, वीगनिज्म आप उसको हाँ, जिस मर्जी एंगल से ले आए, वीगनिज्म की सपोर्ट में आपके पास सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट है जो एक्चुअली में वैलिड है, जिसको हम थोड़ा सा मोरलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। पर ये वैलिड सिर्फ उन हुँ, कंट्रीज के लिए है जहां पर लोगों के पास इतना यू कैन से कि इतना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ गई है, उनके पास डे टू डे मसले नहीं रहे इतने, इसलिए वो इन मसलों पे बात करने। जैसे अमेरिकन सोसाइटी में आज वीगनिज्म का बहुत बड़ा जो इशू चल रहा है, वो इस वजह से चल रहा है कि उनके पास हमारे इंडिया की तरह भूखमरी की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? हमारे यहाँ पर अगर आप हंगर इंडेक्स में देखेंगे, जितना हमारा लेवल गिरता जा रहा है ना, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप जिस मर्जी और वे में आप बोलें कि नहीं वीगनिज्म बेटर है, ये है वो है, आप वीगनिज्म को सिवाय मॉरलिस्टिक ग्राउंड के कोई और वे में सपोर्ट कर ही नहीं सकते। और कोई आर्गुमेंट आपके पास हो ही नहीं सकता। अगर आप बायोलॉजिकली बोलेंगे अच्छा स इनवैलिड है, अगर आप एवोल्यूशनरी बोलेंगे इनवैलिड है। ठीक है ना? और मॉरलिस्टिकली भी हम इसलिए इनवैलिड बोलेंगे क्योंकि जब बात आती है ह्यूमन सर्वाइवल की, स्पीशीज की सर्वाइवल की, तो उस टाइम पे वी हैव टू कंसीडर कि भैया ग्रुप सर्वाइवल जो है उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे। और ये आज का नहीं है। हम जैसे अभी आप अगर आप बात करते हैं वीगन डाइट की या प्लांट्स की, जैसे अभी मॉरल सर ने भी आपको अच्छे से बताया कि जब आप खेती बाड़ी करते हैं तो उसके लिए जो उस सॉइल में जितने माइक्रोब्स रहते हैं, जितने इंसेक्ट्स रहते हैं, जितने और ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करके आप उगा रहे हैं, तो फिर या तो फिर आपका जो
क्राइटेरिया है टू थिंक कि हाँ भाई कौन से एनिमल को मारना जो है वो जीव हत्या है और कौन से को नहीं है, वो डिपेंड करता है कि एनिमल कितना क्यूट है, राइट? जैसे हमारे यहाँ कुत्ते को नहीं मारेंगे हम क्योंकि वो क्यूट है, किसी और सोसाइटी में कुत्ते को मार के खाते भी हैं। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर ये भूखमरी का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, हंगर का, ये तो ज़रूरी नहीं है कि जानवर दे करके ही किसी का सही किया जा सकता है। किसी को अगर आप चावल दाल दे सर देते तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, किफ़ायती है राइट? सर, जानवर किफ़ायती है। एक पॉइंट समझिएगा, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। अगर मैं एक बकरे को काटता हूँ, ठीक है ना, उससे एटलीस्ट 2 या 3 फैमिलीज़ का घर चल सकता है एक बकरे पे। एक फील्ड पे मुझे कितने ज़्यादा एनिमल्स को मारना पड़ेगा जस्ट टू ग्रो 1 बैग ऑफ राइस, ठीक है ना? आप इसको इकोनॉमिक स्केल पे नहीं कर सकते ना डिफेंड। मैंने कहा ना आपके पास आर्गुमेंट एक ही है मॉरलिस्टिक ग्राउंड्स पे, और वो भी यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में तो वैसे ही नहीं चलता, थर्ड वर्ल्ड सोसाइटी में तो वैसे ही नहीं चलता। ये देखिए गुप्ता जी, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, वर्ल्ड फूड डे, और ये उस पर ये आर्टिकल से पता है, ये वाई 19 करोड़ इंडियंस गो टू बेड हंग्री एवरी नाइट। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये हाल है इंडिया का कि 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सो जाते हैं, ठीक है, भारत के अंदर। और आप यहाँ पर वीगनिज्म जैसी बातें कर रहे हो, उनके लिए सप्लीमेंट की बात कर रहे हो, है ना, वो विटामिन B12 की शॉट्स लेंगे, आप ये बात कर रहे हो। मतलब उनके पास एक टाइम का 19 करोड़, यूरोप की कई कंट्रीज आ जाएंगी इतने में। आपको मतलब शर्म आनी चाहिए, आप यहाँ पर हीरोगिरी 1.5 घंटे से छांट रहे हो, आपको इतना बता दिया है, लेकिन यार तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं है। मतलब ये दूसरों की हेल्थ के साथ तो खिलवाड़ करने की कोशिश कर ही रहे हो भाई। जब हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि देखो, अगर आपके पास, आप देखो आपके पास इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, और मैं ये नहीं बोला कि भाई वीगनिज्म आपके लिए गलत है, आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि आप वो सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल वीगनिज्म को फॉलो कीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप इसको अच्छा दूसरों पर सर, थोपते हो, ये बिल्कुल गलत है। जहां पर 19 करोड़ लोग बिना खाए सो रहे हो, वहां पर आप ये दिखा रहे हो इंडिया ऐसे देश में कि आपको वीगनिज्म फॉलो करना चाहिए। यार शर्म आनी चाहिए आपको, इतना कुछ दिखा चुके हैं, अभी भी आप माथा मार रहे हो। और डॉक्टर अच्छा, वुल्फ सर भी आपको बहुत अच्छे 19 से समझाए करोड़ हैं। लोग 19 करोड़ लोग जो कि भूखा सो रहा है, क्या वो उसको ज़रूरी है कि वो जानवर खाए? वो आयुष वेजिटेरियन कुछ नहीं खा गुप्ता, सकता है? ज़रूरी नहीं है सर, सस्ता क्या हाँ, जानवर वो है? खाएँ, पिज़्ज़ा खा सकते सस्ता हैं, है वो पिज़्ज़ा जानवर। खा भाई सकते हैं गुप्ता जी, सब पिज़्ज़ा खा सकते हैं वो लोग, सही कह रहे हैं। जानवर सस्ता है? हाँ, देखिए हाँ, नहीं बेशक जानवर पिज़्ज़ा सस्ता सस्ता बिल्कुल है सही कह सर। रहे हो। बेशक सस्ता है। अरे नहीं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खा सकते हैं आ- ना सर, मैं कह तो रहा हूँ। गुप्ता जी के लॉजिक से वो पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खा सस्ता सकते है हैं। आयुष या गुप्ता, चावल दाल बगल में सस्ता मैं होगा? नहीं, वो बगल में पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा मँगा के खा सकते हैं, भूखा सोने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। इफ दे डोंट हैव ब्रेड टू व्हाई डोंट सही है, बिल्कुल सही। तो क्या सही आयुष जा रहे हो, पिज़्ज़ा गुप्ता, फ्रांस की क्रांति वेगन है? करवाओगे तुम, सही जा रहे हो गुप्ता जी, आयुष बिल्कुल गुप्ता सही सुनिए जा रहे आप हो। एक लोग चीज, क्या बोल तुमको रहे हो? एक सिंपल, तुमको एक सोच रहे कॉमन हैं आप सेंस लोग समझ नहीं आ पिज़्ज़ा रहा, क्या रुको वेगन है? एक सेकंड। आयुष अरे गुप्ता एक गुप्ता जी, सेकंड तुम्हारा रुको, बौद्धिक स्तर क्या बड़ा कमज़ोर है। मैंने जो क्या कहा है तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। मैं वो क्या बात कर रहा हूँ सार्केज़्म था सुनो। सर वो। अ, प्रोटीन, अरे आप प्रोटीन का पर ग्राम प्राइस निकालो, चिकन का प्रोटीन का पर ग्राम प्राइस कितना पड़ता है, और ब्रोकोली पनीर जैसी चीजों का, वो वेजिटेरियन चीजें महंगी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जा ही नहीं रही है ये चीज। चिकन सबसे ज्यादा मोस्ट डेंस इन प्रोटीन फूड्स में से एक है चिकन, बीफ। पर प्रोटीन पर ग्राम प्राइस निकालो तो वो सस्ता है वेजिटेरियन चीजों से, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है ये चीज कितने टाइम से। अच्छा सर, डाटा दिखा सकते हैं आप कैसे वो सस्ता है, कितना क्या प्राइस है? अरे आपने कौन से डेटा दिखा दिए यार, इतनी देर से कौन सा डाटा दिखाया यहाँ भाई से आपने? बकरी तो कर रहे हो मुंह से यार। कुछ कंप्यूटर पे डेटा तो दिखाया आप लोग आपने बैठे क्या? हुए हैं ना, कंप्यूटर पे सर्च डेटा कीजिए निकल डेटा जाएगा, तो मैं तो आप मोबाइल दावे चला आपने रहा हूँ। किए थे सर, वीगनिज्म के। डिबेट आप करने आए तो भाई आपको हमें लेके आना चाहिए था ना हमें ये डेटा सारी दिखाने चीजें। की जरूरत ही नहीं है ना सर। ये सुनिए गुप्ता ये जी, मैं एक चीज बताता हूँ। सुनिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरी दुनिया में है इंपीरियलिज्म, वो खत्म हो गया। फिर एक नई कहावत चली, न्यू फेजेस ऑफ इंपीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद के नए मुखौटे। तो अब साम्राज्यवाद जो होता है सर, मानव अधिकार के नाम पे होता है, बाकी चीजों के नाम पे होता है। ऐसे ही संविधान लागू होने के बाद इस देश में ब्राह्मणवाद जो है वो अपने नए मुखौटों के साथ आ गया, नियो फेजेस ऑफ ब्राह्मणिज्म। और ये जो वीगनिज्म है भारत में, ये ब्राह्मणवाद का नया मुखौटा है। सुन लीजिए, ठीक, अच्छे से सुनिए। आपका कहना है ब्राह्मणवाद जो कि कि मैं सुन लो, एक ब्राह्मण बार हूँ? सुन लो गुप्ता जी, सुन लो, कम बुद्धि वाले व्यक्ति हो, थोड़ा सुन लो, ठीक है। अब ये बात सुन लो, बड़े अच्छे से सुन लो कि जिस समाज में ब्राह्मण जो कि धर्म का काम करते हैं, वो पशु हत्या के नाम पे नौटंकी करते हैं। जो लोग पशु हत्या करते हैं उन्हें नीच कहते हैं, निम्न कहते हैं।
तो अब तुम लोगों ने क्या, वो तो कर नहीं सकते, संविधान लागू हो गया, इस आधार पे लोगों को आप नीच ऊंच नहीं कह सकते। तो अब तुमने ये पीटा वाला कल्चर जो है ये विदेशों से लेकर आ गए और भारत में थोप रहे हो, और तुम्हारा सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे तुम अपर कास्ट प्रिविलेज क्लास से हो, खाना पीना पेट भर के, चावल के बोरे तुम्हारे घरों में रखे होंगे, दाल के बोरे होंगे, और जो निम्न नहीं जाति का नहीं व्यक्ति बिल्कुल है नहीं, जो मैं फोकस होता है गरीब परिवार उसके से लिए हूँ। अब तुम, अरे छोड़ो, गुप्ता कितने गरीब हैं इस देश में मुझे पता है, ठीक है, गरीब परिवार के हो, इंटरनेट मोबाइल रखते हो, गरीब परिवार के हो, छोड़ो बातें, ठीक। इस देश के शूद्र लोग जो एक पट का खाना नहीं खा सकते, जिनके पास जमीनें नहीं है, उनसे कह रहे हो खेती करके क्यों नहीं खा लेते, भूखे क्यों सोते हो? बहुत बढ़िया, एक मुर्गी लेंगे, फिर मुर्गी से और पैदा करेंगे, जैसे तैसे खाएंगे, जाके जंगल के आदिवासियों को देख लो, ठीक, जो करोड़ों एसटी समाज के लोग हैं जो जंगलों में आज भी रहते हैं, उन्हें जाके देख लो, उनका जीवन कितना मुश्किल है, ठीक। एक काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए गुप्ता जी, और ये ब्राह्मणवाद जो है ना, ये अप्रत्यक्ष रूप से जो चलिए चला रहे रियलिटी हो, में आते हैं ये सर, चलेगा नहीं। रियलिटी मैं में तो अच्छा आते हैं। एक रियलिटी में हूँ गुप्ता जी, ओके आप कल्पना में एक जी रहे हैं। पॉइंट, हाँ रियलिटी में आते गुप्ता हैं। जी एक बात मैं पूछता हूँ फिर। एक मिनट गुप्ता जी आई एम रियली सॉरी आपको टोक रहा हूँ। और देखें हम्म, आप ये जो बोल रहे हैं ना कि वीगनिज्म जो है वो बेटर है, या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो वेजिटेरियन नहीं खा सकते, आपका ये कहने के पीछे रीजन सिर्फ एक है, आपका रिलीजन। अगर आप मुस्लिम घर में पैदा हुए तो आपके माइंड में ये थॉट कभी नहीं आता सर कि यार सर सर वीगनिज्म इज बेटर एंड बिल्कुल दिस एंड नहीं, दैट। मैं अपने आप को, मैं मैं किसी भी रिलीजियस सर से खुद को मानता मैंने ही नहीं मान हूँ, लिया मैं तो मैंने एथिस्ट हूँ मान लिया बिल्कुल। सर, मान लिया आपको एथिस्ट हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके माइंड में जो थॉट आया ना कि नहीं वीगनिज्म इज गुड, उसका रीजन है कि आप मेरा इम्प्योर समझते हो एनिमल को खाना। दैट इज द ओनली वही रीजन बात ना। है। अगर आप किसी मेरे ट्राइबल फैमिली सोसाइटी में पैदा नॉन हुए वेज होते हैं, है। आपके लिए आपको मैं बात बताता हूँ। मेरा कुछ अरसे पहले ना मैं एक ट्राइबल्स के साथ मिला था। उन्होंने, वो जब एनिमल को हंट करते हैं ना सर, वो उस एनिमल को हंट करने के बाद उसकी टेक्निकली, अगर मैं अब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो वो पूजा करते हैं मारने के बाद उस एनिमल की, और उस एनिमल को इतना थैंकफुल होते हैं उसकी तरफ कि तुमने अपनी जान दी कि हम पेट भर सके। ठीक है ना। अब उनको जाके अगर आप ये बोलेंगे नहीं आप तो जीव हत्या कर रहे हो, वो कहेंगे भैया ये तो हमारे रिलीजन का पार्ट है, हाउ कैन यू क्वेश्चन अस लाइक दैट। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? एग्जैक्टली तो यहाँ पर रिलीजियस भी टूटता है, लोगों का रिलीजन भी टूटता है। अगर आप वेगन बनते हैं तो आप अच्छा अपना चलिए, रिलीजियस को भी हमारे आपको छोड़ना साथ पड़ेगा। रिलीजियस पर आपका हमारे रीजन नहीं है साथ ना सर वो। अमित सर और फौज थोर सर भी आ गए हैं। जय भीम आप दोनों लोगों को। हाँ भाई, जय भीम, नमस्कार। हाय आप जितने एवरीबॉडी। पैनल पे बैठे हैं और जितने देखने वाले हैं सभी को नमस्कार, जय भीम। गुप्ता जी ये बताइए, जय आप भीम। अंडरवियर ब्रीफ पहनते हैं कि बॉक्सर पहनते हैं? बॉक्सर। बॉक्सर अंडरवियर पहनने के पीछे अपने 5 कारण बताइए कि बॉक्सर अंडरवियर बेहतर क्यों है। सर ये इससे क्या रिलेटेड है, सीधा, अरे क्या रिलेशन है बता सकते हैं? टेक्निकल, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन यार, गुप्ता जब जी। जब किसी की डाइट के बारे में बात कर रहे हो तो अंडरवियर के बारे में भी कर लेते हैं। किसी की पर्सनल चॉइस अगर ऐसे डिस्कस हो रही तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बॉक्सर प्रीफर क्यों करते हैं, सीधा बताइए। अच्छा, किसी को मार के खा लेना ये उसका अरे पर्सनल भाई, चॉइस है, फिर तो आप आप बॉक्सर, रेप को भी एक डिफेंड मिनट कर सुनिए, दीजिएगा। ओ भाई, कानूनी दायरे में रह के बात करो, एप्पल ऑरेंज को कंपेयर मत करो। आप बॉक्सर क्यों प्रीफर करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए, पटरी मत बदलिए। इसका कुछ खास आंसर नहीं है, बहुत साल से मैं पहन रहा हूँ इस वजह से क्योंकि आपको अच्छा लगता है इसलिए? पहन, बस। लेकिन बस तो इसका ये वैसे ही, मतलब नहीं है कोई रेपिस्ट। चल बे चुप रहे, कानूनी दायरे में रह के बात करना। तो बस वैसे ही किसी को अगर नॉनवेज खाना अच्छा लगता है तो ईटा पीटा वाले आप लोग मत बताइए। मॉरल टीचर सर ने सही बात बोला। इस देश के बहुत दुर्भाग्यों में से और पूरी दुनिया के बहुत दुर्भाग्यों में से एक दुर्भाग्य ये है, अमीर आदमी अब बैठ के बता रहा है कि गरीब आदमी को क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। ठीक है, और ये कह रहे हैं मैं गरीब परिवार से हूं। आजाद ने बता दिया कि भाई धान की खेती कैसे होती। इन्होंने आज तक कभी धान को सामने उगते हुए नहीं देखा होगा, ये भी इन्होंने नहीं देखा होगा। ठीक है, दूसरी बात है भाई सुनो, मैं खुद ही वेजिटेरियन आदमी हूं। अल्टीमेट बुद्धा ने जो पॉइंट को उठाया है ना, वो सब बहुत सही पॉइंट है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन को शेयर करके दिखा देता हूँ और फिर आजाद हम आगे चलते हैं। बहुत देर इनको दे दी है यार। ये देखिए, ये मॉल न्यूट्रिशन की इंडिया में हालत है। इस देश का 72% बच्चा जो है, वो अल्टीमेट बुद्धा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, और आयरन डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी B12 की कमी से, जो कि शाकाहारी जो
खाद्य पदार्थ है ना उसमें पाया नहीं जाता। मैं खुद शाकाहारी हूं, मैंने चुना है, ठीक है, लेकिन इसकी एक कीमत मुझे चुकानी पड़ती है कि मैं विटामिन B12 के शॉट्स लेता हूं। मैं इस देश के ऐसे ट्राइबल आदिवासी इलाकों में गया हूं जहां पे मैंने खुद ट्राइबल्स को लाल चींटी खाते हुए देखा है, लाल चींटी की चटनी बना के खाते देखा है, ठीक है। सबसे चीप ऑल्टरनेटिव प्रोटीन का जो मौजूद है वो है अंडा। अंडे में मिल जाता है आपको B12 भी और प्रोटीन भी। वो अल्टीमेट बुद्धा का पॉइंट सबसे सही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसी है। जिम में जाके अगर मछली बनाओगे तो आपको 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपका जो भी है उतना आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप नॉर्मल डे टू डे का काम करते हो तो 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहां पे आप जाके ये देख सकते हो कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह ये कितने हैं, ठीक है। ये आराम से आज चेक किया जा सकता है। हम भारत में जो भी डाइट खाते हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट है शाकाहारी होने की वजह से। तो मैं अंडा भी खाता हूं, ठीक है, ये मगर मेरा अपना चुनाव है। मैं जाके जैसे किसी को नहीं बता सकता कि बॉक्सर पहनना बेहतर है कि ब्रीफ पहनना बेहतर है। ये सामने वाले का पर्सनल चॉइस है, ठीक है। दूसरी बात है, इनको नीचे करते हैं फिर भगाते हैं भाई, ताकि हम दोस्तों के लिए बात करें। एथियज्म का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। मॉरल टीचर सर ने एकदम सही बात को पकड़ा। एथियज्म का मतलब है आई रिजेक्ट एनी सुपरनेचुरल क्रिएटर, खत्म। अब बाकी की बातें आती हैं ह्यूमनिज्म से, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमनिस्ट एंगल कितना है। तो अगर मैं जाके आज इस देश में जब जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी ऑलरेडी कमी है, इस देश का 72% बच्चा जो है वो उसको न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल रहा है, कुपोषण का अगर वो शिकार है, मैं उनको जाके अगर वीगनिज्म को की घुट्टी पिलाऊं तो मैं ह्यूमनिस्ट नहीं हूं, मैं मानवतावादी काम नहीं कर रहा हूं। तो अपने अमीरों के चोचले जो है ना, जाओ अपने चौके तक रखो। चलो आजाद। जी, जी, बहुत सही कहा आपने। और जिसको जो ये खाना बड़ा है दोस्तों आप वो खाइए, ये आपका पर्सनल चॉइस है, ठीक है। इसका मोरालिटी से लेना देना सब्जेक्टिव है। अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अपने केस में है, ठीक, मगर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं क्या की कीमत क्या है ना। अगर आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप कीजिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, मान लीजिए, ठीक है, तो शाकाहारी मतलब तब मुझे ऐसा लगता है शाकाहारी खाना खाकर आप खुद का नुकसान मत कीजिए, क्योंकि वो फिर ह्यूमनिज्म में नहीं आता, वो चीज फिर दूसरी हो जाती है। जी, बिल्कुल। जी आजाद। जी। और एक बात सर, सर 100 बात की एक बात बोले तो हर कोई कहीं पे लाइन ड्रॉ करता है। कोई बोलता है मैं चिकन मटन खाऊंगा लेकिन गाय भैंसा नहीं खाऊंगा, कोई बोलता है कि मैं मटन चिकन नहीं खाऊंगा मैं मछली खाऊंगा, कोई बोलता है मैं मछली भी नहीं खाऊंगा लेकिन मैं सैनिटाइजर तो यूज करूंगा बैक्टीरिया मारने के लिए। हर कोई कहीं पे लाइन ड्रॉ करता है। आप किसी को बोलना नहीं चाहिए तू वहां पे लाइन मत खींच, वो वहां पे मत खींच, नहीं बोलना चाहिए किसी को आके। सही बात है। और भाई हमको ये देखना पड़ेगा, एपेक्स प्रीडेटर कहा जाता है होमोसेपियंस को। क्यों कहा जाता है? हम फूड चेन के सबसे ऊपर में जाके बैठे हुए हैं। मैं भी ऐसा मानता हूं कि एनिमल क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए। जानवरों को पर्स बनाने के लिए, हैंडबैग बनाने के लिए नहीं मारा जाना चाहिए। अभी तक हम आर्टिफिशियल मीट जो है लैब में नहीं बना पाए हैं। जिस दिन हमने आर्टिफिशियल लैब मीट में बना दिया और उसको बाजार में हमने बेचना चालू किया सस्ते दामों में ताकि गरीब भी खरीद सके, तब फिर आपका ये सब आर्गुमेंट गुप्ता जी काम आएगा। आज के वक्त में काम नहीं आता ये सब। तो जिसको जो खाना है बिल्कुल झक के खाइए भाई, ये आपका जीवन है, आपका शरीर के प्रति आपका कर्तव्य पहले है, ठीक है। बिल्कुल, सवारी बिल्कुल। अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार होती है। अरे बड़ा है यार भाई, लोग पता नहीं क्यों
इतना वो दिखाते हैं अपने आप को, समझ ही नहीं आता। अमित सर एक चीज देखिए कि इनके सारे चूंचले हमेशा कमजोर वर्ग के विरोधी क्यों जाते हैं? इसका इनसे जवाब पूछिए कि भाई जितने चोचले हैं सारे आपके, ये सब समाज के कमजोर वर्गों पे जा पर थोपने के लिए उन पर ही क्यों जाते हैं? कुछ तो उनके पक्ष में भी हो जाए, ऐसा एक चोचला बनाओ जो समाज के कमजोर वर्ग के पक्ष में भी हो। अरे सारी नौटंकी देखो, एक्चुअली में अंत ये में ना सर किसी शिकार और ही वही है। दुनिया में रहते हैं ना। वो आप सही हाँ बोले बस। थे कि ये वेस्ट की धारणा को उठा के आप यहाँ लाओगे, ये ऐसा चलेगा नहीं। ये दरअसल किसी और ही दुनिया में रहते हैं। इनको लगता है कि इंटरनेट वगैरह है और हम जिस समाज में हम घूमते फिरते हैं उसको देख के, अब देख लीजिए देश का 72% बच्चा जो है वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है। अभी आजाद ने बचाया दिखाया, यहाँ 19 करोड़ लोग एक टाइम भूखे सो रहे हैं। अब अगर मान लीजिए उन लोगों को अंडा और दूध अगर दिया जाए तो उसमें इनका वीगनिज्म घुस जाएगा। अरे बिल्कुल भैया मंटो ने लिखा है ना कि रोटी का कोई मजहब नहीं होता, रोटी की कोई विचारधारा नहीं होती। ठीक है, जब भूख लगती है ना, अगर मैं भी कहीं ऐसी जगह फंसा हूं तो मैं अपने वीगनिज्म को अपनी जेब में डाल लूंगा और मैं बिल्कुल झक के खाऊंगा। अभी एक फिल्म आई है दोस्तों नेटफ्लिक्स में, आप देखिए, सोसाइटीज ऑफ स्नो। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूं। तो ये साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना में ये जो पहाड़ियां हैं एंडीज की, वहां पे एक प्लेन क्रैश हुआ था। तो ये जो प्लेन क्रैश हुआ था, ये उसमें जो कुछ लोग बचे थे तो वो 30-40 दिनों तक वो वहां पे फंसे रहे। ये आपको शायद हिंदी में भी मिल सकती है, मैंने तो इसको हिंदी में नहीं देखा था, लेकिन ये अभी आप जाके देख सकते हैं। उन लोगों ने, मॉरल टीचर सर, उन लोगों ने लाशों को खाया, सोचिए, जिंदा रहने के लिए। और मजे की बात यह है कि जो बेटा है वो बच गया, है ना। तो उसने बाकी के लोगों को कहा कि जिंदा रहने के लिए मैं आपको इस बात की अनुमति देता हूं कि मेरी मां भी मेरे साथ में सफर कर रही थी, उसको आप खा सकते हैं, अनुमति दिया। और उसमें से कुछ लोग जो हैं वो एकदम जब मरने की कगार पे आने लगे तो उन लोगों ने बाकी के लोगों को अनुमति दिया कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी लाश को खा लेना। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये फिल्म जरूर देखिए, ये रियलिटी है। ये फिल्म का नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो। ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। जी जी, फॉल्स अरे तो जी सर भी कुछ ये कह रहे थे। हाँ हाँ, अरे जी सर सर। वो तो खैर बहुत ज्यादा खिंच गया पॉइंट, छोड़िए। मैं तो ये कह रहा था कि ये घुमा फिरा के ना फिर ये सही बात है कि ये ब्राह्मणवाद से ही निकला, ये जोड़ेंगे उसी से, क्योंकि ये फिर मीट खाने वाला को बोलते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के हैं और ये हैं और वो हैं, और फिर वहीं दबा देंगे जहां से इतने टाइम उठने की कोशिश की गई है। तो अंत में प्रोपेगेंडा यही है। वो सब भी आपने बंद कर दिया ना, मीट मच्छी खाना, तो बोलेंगे प्याज नहीं है वो प्याज प्याज लहसुन लहसुन मत नहीं खाना। खाइए। हाँ, अब वो नया नया कुछ वो अब किसी ऐसे जगह पे जहां पर पंडित भी खाते हैं, जैसे कश्मीर के पंडित खाते हैं मीट, वो वहां जाके तो नहीं बोल रहे हैं कि वहां चलो तो आप वीगन बन जाओ। ये सब वही अमित सर ने भी सही बात बोली थी कि ऐसा कोई जानवर अगर साइंस ने इजाद कर दिया, जिसमें जिसको डिसेलिब्रेट कर दिया, जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है और वो बालू से ज्यादा बड़ा नहीं बना, तो फिर आपकी मांस की थ्योरी तो खत्म ही हो जाएगी ना। फिर आपका मांस नहीं खाना ये कहाँ जस्टिफाई होगा, क्योंकि अब तो उसमें दिमाग ही नहीं है। अब कौन सा कंसेंट और कौन सा दिमाग है। तो वही बातें हैं, ये कहीं फिट बैठता नहीं है। इकोनॉमिक स्केल पर भी आप कहाँ से इतना सप्लाई चेन क्रिएट करोगे, आप कहाँ इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे, घुमा फिरा के फिर जंगल काटोगे जैसे आज काट रहे हो खेत बनाने के लिए। वो सस्टेनेबल नहीं है ना। सप्लाई क्रिएट भी होगी तो डिमांड क्रिएट भी होगी, तो सप्लाई लाओगे कहाँ से। और फिर हर चीज का रेट बढ़ेगा और वही अमीर आदमी कर पाएगा, गरीब आदमी जो है वो नहीं कर पाएगा। फिर उसको पिन पॉइंट किया जाएगा, एक अलग तबके में रखा जाएगा और फिर ऑप्रेस किया जाएगा कि ये देखो ये तो ऐसा है। तो डिवाइड क्रिएट करने के लिए फिर एक नई चीज आ गई है। एज अ कॉन्सेप्ट उससे कोई वो नहीं है, जिसको करना है वो करे, पर उससे डिवाइड क्यों क्रिएट करना कि ये आदमी बुरा है जो ये करता है। हॉलस्टोर सर, वैसे इतना दिमाग लाने के लिए भी कि भाई जानवरों पे क्रुएलिटी नहीं करना चाहिए, ह्यूमन ने अपने इवोल्यूशन के टाइम लाइन में एक वक्त में बोन मैरो खाया है।
तो दिमाग इतना विकसित हुआ ये सोचने के लिए कि हमको मांसाहार नहीं करना है। सही है। ठीक है। नहीं, और यही आदमी जो है, यही आदमी जब रात में 2 बजे कुत्ता भौंक रहा होगा ना, तो ये अपने घर के बाहर निकल के पत्थर मारेगा कि भाग यहाँ से, मेरे को सोने दे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही। तो anyway, जी, ये तो बिल्कुल इनकी फिलॉसफी भरे पेट की है, ये पूरे समाज पे अप्लाई नहीं होती है, ऊपर के 5% लोगों पे अप्लाई होती है। भरे पेट की फिलॉसफीज है वेस्ट की। गोविंद व्यास की कविता की 2 पंक्तियां है ना आजाद, कि फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, मगर जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। ये यही हाल है भाई। मतलब इतने डेटा दिखा दिए फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही मैंने ये 2 लोगों को देखा है, बड़ा ढीठ किस्म के लोग हैं ये। एक तो एंटी नेटलिस्ट, एक एप बीगन। भाई ये लोग आजकल बड़े ही कट्टर हैं, मतलब ब्राह्मणों से भी कट्टर तो ये है भाई। ये वैसे अपनी इसका ब्राह्मणवाद की सीरियस विचारधारा से। इसका एक सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। स्कूल में जो मील मिलती है ना बच्चों को, उसमें पहले अंडे वगैरह होते थे, लेकिन बंद करना पड़ा क्योंकि ऐसे ही लोग अपने प्रोपेगेंडा के अंतर्गत ऐसी चीजों को बंद करते। तो अब स्कूल में अंडे वगैरह नहीं मिलते, बकवास सी चीजें मिलती है, मिलेट्स वगैरह जिनका न्यूट्रिशन वैल्यू बकवास होता है, वो उल्टा बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी अब्सॉर्ब नहीं करने देते बॉडी में वगैरह वगैरह। तो इसका, और अब स्कूल में कौन से बच्चे खाते हैं? अमीरों के बच्चे तो स्कूल की मील खाते नहीं, वो तो घर से लेके जाते हैं, गरीबों के ही खाते हैं ना वहां पे। तो उस पे इम्पैक्ट होता है ऐसी बकवास प्रोपेगेंडास का। क्रुएल्टी तो है, ये मैं मानता हूँ कि मैं क्रुएल्टी कर रहा हूँ एनिमल पे, लेकिन वो मॉरल है या इमोरल है, ये आप इतना ब्लाइंड, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में डिसाइड मत करो। नहीं, मैं एक चीज बोल रहा था कि दूसरे जब को ये वेस्ट के कहना कि ऐसा खाओ मत खाओ, क्या ये मॉरल है कि इमोरल है? मैं ये बोल रहा था मैं कि देखिए वेस्ट के कॉन्टेस्ट में जब ये वीगनिज्म की बात होती है तो सर बहुत छोटा सा ग्रुप है, दे आर नॉट डोमिनेटिंग देयर सोसाइटी। जब भारत में ये बात आप लागू करते हो ना, तो भारत में तो पहले ही ब्राह्मणवाद इस चीज पर समाज को बांट चुका है, और आप इसे कॉन्सेप्ट के रूप में भारत में लगाते हो तो इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग द ब्राह्मणिज्म। ये सबसे बड़ी परेशानी है इस पूरे कॉन्सेप्ट की, जब आप भारत में इसे लगाते हो। मैं भी मानता हूं कि भाई देखिए, आवश्यक हिंसा जायज है, अनावश्यक हिंसा नाजायज है। जो आवश्यक है वो ठीक है, समझ में आई, अनावश्यक नहीं करनी चाहिए, सब हम सब सहमत हैं। पर भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब वीगनिज्म का ढोंग आप चलाते हो तो ये आइडियोलॉजी पहले से ही भारत में डोमिनेंसी में है। हर जगह ये लोग अपने वीगनिज्म के नाम पर, वीगनिज्म नहीं था तब भी ब्राह्मणवादी मानसिकता, शुद्धता के नाम पर समाज को बांट चुकी थी। पशु खाने या ना खाने के आधार पर ऑलरेडी समाज बटा है श्रेष्ठ और निम्न के आधार पे। और आप इस विचारधारा पहले हावी है, बंगाल में इन्होंने अंडे बिकवाने तक बंद करवा दिए थे, जो मिड डे मील्स में दिए जाते थे। इतनी डोमिनेंसी में ऑलरेडी ये विचारधारा है, और आप इसे और प्रमोट कर दोगे तो आप समाज के कमजोर वर्ग को एसेंशियल न्यूट्रिशंस जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी और कम करवा दोगे। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। जी आजाद भाई, लीजिए आगे। जी चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। वैसे चोचले वीगनिज्म के बहुत रहते हैं आजाद, एक लाइन बोल देता हूँ, सॉरी, फिर आगे चलेंगे। चोचले बहुत रहते हैं वीगनिज्म के, लेकिन मैंने देखा है एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सही है। बहुत सही बात। अब मॉरलिटी कहाँ जाती है भाई? बहुत जबरदस्त भाई। ये भी कितने मच्छर मार जाता हो सर, ये इसको काटते होंगे थप्पड़ मार के, रात को सोते में मार देता होगा, इसको पता ही नहीं चलता होगा। नहीं, ये पैंट खोल के बैठ जाता होगा खिड़की के ऊपर, ले काट 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 काट, ले काटो काटो काटो। और भाई कितने बैक्टीरिया तो ये अपने अंदर के ही मार देता है भाई। वैसे अमित सर, आपने बताया नहीं बॉक्सर अच्छी है या फेंच अच्छी है, वो तो क्लियर कर दें। कुछ नहीं पहनना ज्यादा अच्छा है। नहीं भाई, दारूवन में सबसे बेहतर है भाई। मैंने तो काफी लंबे समय से छोड़ दिए फेंच। बॉक्सर अच्छी है सर, उसमें थोड़ा माल पानी कवर रहता है, मेरे ख्याल से वही ज्यादा अच्छी है। अरे नहीं, मैंने छोड़ दी, लंबे समय से छोड़ दी। चलो भाई आगे चलो। मैं बॉक्सर को प्रमोट करता हूँ सर, मैं बॉक्सर को प्रमोट करता हूँ। मैं तो सर दारूगन को प्रमोट करता हूँ। दारूगन में जाओ भाई, कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, फ्री में काम चले जाएगा। बलकलधारी वस्त्रों को मैं प्रमोट करता हूँ भाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।